वृंदावन के शेष नारायण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में चामुंडा मोड़ के निकट श्री शेषनारायण मंदिर में देश के प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दास मोदी अपनी बेटी के साथ देर शाम माथा टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम शेषनारायण मंदिर में विराजमान शेषनारायण मंदिर के भगवान जी के चरणों में बेटी के साथ माथा टेका और आशीर्वाद लिया। वही मंदिर के सेवायत महामंडलेश्वर भैया जी महाराज ने मोदी के भाई उनकी बेटी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कराई। वहीं मोदी जी को शेष नारायण स्वामी का प्रसाद भेंट किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए नरेंद्र मोदी के भाई ने कहा कि कान्हा की नगरी श्री धाम वृंदावन में पहुंचकर बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। इस नगरी में तीनों लोकों के स्वामी श्री नारायण के बालक स्वरूप में लीला रचाइयां रहने वाले हर नागरिक बड़ा ही सौभाग्यशाली है। उन्हें श्री नारायण की क्रीड़ा स्थली में निवास प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि वह घटना बड़ी हृदय विदारक है। जिस तरह से समुदाय विशेष के द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया वो बेहद निंदनीय है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए और जो हमारा साधु समाज है, संत समाज है, उसका दर्श स्पर्श करने के लिए आए हैं। बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब संतों से आशीर्वाद मिलता है। हमारे प्रहलाद भाई आज यहाँ आए हैं और उनके आने पर सभी संत वृंदावन प्रमुख संघ के या हमारा विरक्त वैष्णव चतुर संप्रदाय के जो भी संत हैं वो उनसे मिल भेंटने के लिए आ रहे हैं। जो आज हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे देश में विधर्मियों ने हाहाकार मचा रखा है, उन पर अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करने के लिए सभी संत महाराज जी से मिलने आ रहे हैं। आज वृंदावन आए, क्या कहेंगे? बस वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया और सुना था कि वृंदावन में जो संत यहाँ बसे हैं उनके दिल में राष्ट्र के लिए एक बड़ी ऊर्जा है। तो मैंने सोचा कि जब मैं आया हूँ तो मैं संतों के दर्शन करूं, संतों से वार्तालाप करूं, मिलूं और आने वाले दिनों में विधर्मियों के द्वारा हमारी सनातन परंपराओं पर जो वज्रघात हो रहा है, इस मामले में संत समाज की सोच क्या है, ये ज्ञान लेने के लिए मैं भैया जी महाराज के पास आया। भैया जी महाराज ने मेरी बात को अनुमोदन दिया और आज आनंद आश्रम में एक मिलन समारंभ जैसा संतों के साथ रखा है। इसलिए मैं भैया जी महाराज के यहाँ के जो संत अब आ रहे हैं वो सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया नाम के टेलर की निर्मम हत्या की गई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके बाद अमरावती में भी ये जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। उसकी बार बार बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है ये सोचना है और ये सोचने के लिए ही मैं संतों के साथ आया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा है, शायद मुझे उठाने की मांग है, न्यायालय में वो बात वो दाखिल है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब न्यायालय का मामला है, इसमें हम पामर मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकते और हमारा संविधान भी कहता है कि जो न्यायालय में बात चल रही हो उसमें हमें राय देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी वृंदावन में संत धर्मेश्वर जी को
धमकी भरा फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको भी उड़ा जान से मार देंगे और पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री को मार देंगे। अलकायदा के सदस्य बताते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लगातार तो धमकी मिल रही है। देखो, धमकी देना ये पामरों का काम है। मथुरा